Assalamu alaikum. The topic of today is distinguish between the absorption and adsorption. हम डिफरेंस जो है वो चेक करते हैं कि इन दोनों जो फिनोमिनस हैं इनमें क्या डिफरेंस है. नंबर वन, एब्जॉर्बेशन इज द बल्क फिनोमिना. बल्क फिनोमिना मीन कि उसमें जो सोल्यूट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उसके इनसाइड शिफ्ट हो जाती है, यानी कि एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के इनसाइड शिफ्ट हो जाता है, और वो जो मटेरियल शिफ्ट होता है उसमें उसकी बल्क क्वांटिटी होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है. जबकि इसके कंपैरेटिव जो एब्जॉर्बेशन होता है ना, ये बल्क फिनोमिना नहीं होता बल्कि ये सरफेस फिनोमिना होता है. इट इज अकर ओनली ऑन दी सरफेस, सरफेस के ऊपर जस्ट ये वाला फिनोमेना एग्जिस्ट करता है. नंबर टू, एब्जॉर्बेशन हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एब्जॉर्बेट और सोल्यूट. इसके अंदर जो एब्जॉर्बेट है या सोल्यूट है वो यूनिफॉर्म होता है, जबकि एब्जॉर्बेशन जो है वो ऑन द सरफेस होती है और नॉन यूनिफॉर्म होती है, यानी हायर कंसंट्रेशन होती है ऑन द सरफेस. और ये डिपेंड करता है उसकी साइड्स के ऊपर कि उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर कितनी साइड्स अवेलेबल हैं. जितनी साइड्स अवेलेबल हैं उसी के कंपैरेटिव उसमें मालिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे. नंबर थ्री, एब्जॉर्बेशन इज नाइदर एंडो नॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस. आप देखते हैं कि जब वो स्पंज वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है या किसी और मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है तो उसमें कोई हीट का अमल दखल नहीं होता. ना तो हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ती है, ना ही हीट वो रिलीज करता है. जबकि जो एब्जॉर्बेशन होता है दिस इज द एक्सोथर्मिक फिनोमेना. और ये एक्सोथर्मिक फिनोमेना कैसे है, जो इससे प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने जब आपको मैकेनिज्म ऑफ द एब्जॉर्बेशन बताया तो उसमें ये आपको बहुत क्लियरली मैंने बताया कि ये एक्सोथर्मिक क्यों है और कैसे और किसको और क्यों इसको एक्सोथर्मिक कहा जाता है. नेक्स्ट है बेटा रेट ऑफ द absorption. Rate of the absorption yes, rate of the absorption is uniform while rate of the adsorption is variable. ठीक है, एड्जॉर्बेशन जो है ये वेरिएबल होती है. कभी एड्जॉर्बेशन बहुत ज्यादा होगी, कभी एड्जॉर्बेशन बहुत कम होगी. ये डिपेंड करेगी उसके सरफेस एरिया के ऊपर. एड्जॉर्बेशन डिपेंड करेगी टेम्परेचर के ऊपर. एड्जॉर्बेशन डिपेंड करेगी कि रिएक्शन वो कितना एक्सोथर्मिक है उसके ऊपर. ठीक है, तो ये एड्जॉर्बेशन के अंदर ये पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, नेक्स्ट, एब्जॉर्बेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया का कोई अमल दखल नहीं है एब्जॉर्बेशन में. क्यों? क्योंकि मालिक्यूल उस मटेरियल के इनसाइड शिफ्ट होना होता है, जबकि जो डिसॉर्बेशन होता है दैट इज डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया. ये सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है. जितना सरफेस एरिया ज्यादा है उतना ही उसमें एब्जॉर्बेशन का फिनोमेना भी ज्यादा होगा. नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बेशन एंड एडसॉर्बेशन. जो कंबाइंड प्रोसेस होता है जिसमें एब्जॉर्बेशन भी हो रही हो और एडसॉर्बेशन भी हो रही हो उसको कहते हैं ज़ोरपेशन. उसको क्या कहते हैं? ज़ोरपेशन. और इसकी एग्जांपल है डाइंग ऑफ द फैब्रिक्स. जब कपड़े को डाई किया जाता है तो इसमें कोई हमें क्लियर नहीं होता कि फिनोमेना कौन सा हो रहा है, आइदर के वहां पर अब्जॉर्बेशन हो रहा है या वहां पर एड्सॉर्बेशन हो रहा है. तो जब हमें ये क्लैरिटी ना हो कि फिनोमेना कौन सा है, या इन अदर वर्ड यूं कहें कि दोनों फिनोमेना साइमल्टेनियसली हो रहे हों, तो फिर उसको ज़ोरपेशन कहते हैं. ठीक है, तो ज़ोरपेशन क्या है? व्हेन बोथ फिनोमेना अकर साइमल्टेनियसली, और इसको यूं भी कह सकते हैं व्हेन वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश
The phenomena is absorption or desorption. This phenomena is called sorption. And next है desorption. Desorption, if we removed the already adsorbed molecule in the phenomena is called desorption. यानी कि adsorption का जो opposite phenomena है उसको desorption कहते हैं, ठीक है। एडजॉर्पेशन के जो अपोजिट फिनोमिना है उसको डिजॉर्पेशन कहते हैं। यानी कि फिर ये वाला जो डिजॉर्पेशन का फिनोमिना होगा ये एंडोथर्मिक होगा। इसके लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। जिस तरह आपने कहा ना कि एडजॉर्पेशन जो है वो एक्सोथर्मिक फिनोमिना है, तो डिजॉर्पेशन उसके अपोजिट फिनोमिना है। और अगर ये उसके अपोजिट फिनोमिना है तो इसमें जो एनर्जी का मैकेनिज्म है वो भी उस मैकेनिज्म से डिफरेंट होगा। नेक्स्ट है भाई टाइप ऑफ द एडजॉर्पेशन। इन टाइप ऑफ द एडजॉर्पेशन, टाइप ऑफ द एडजॉर्पेशन depends upon the nature of the forces between the adsorbate and adsorbent। क्योंकि मैंने कल आपको कहा था कि हमारी जो मेन बात होगी वो तो होगी ही सिर्फ और सिर्फ एडजॉर्पेशन की, एब्जॉर्बेशन की हम इसके अंदर बात नहीं करेंगे। अब हम एडजॉर्बेशन की बात कर रहे हैं कि एडजॉर्बेशन जो है वो उसकी दो टाइप्स हैं, और ये जो इनकी टाइप हैं इनको कैटेगराइज किया गया है। ये किसके ऊपर किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ द forces that are present between the adsorbate and adsorbent। यानी कि उस सरफेस के इन बिटवीन फोर्सेस कौन सी हैं, तो वो फोर्सेस डिसाइड करेंगी कि ये किस टाइप की एडजॉर्पेशन है। अब हमारे पास जो एडजॉर्पेशन इन फोर्सेस की बेस के ऊपर वो दो हैं, उनमें से जो एक है उसका नेम है बेटा जी फिजियोजॉर्पेशन। इन फिजियोजॉर्पेशन और दूसरी है कीमोजॉर्पेशन। इन केमिजॉर्पेशन या केमोजॉर्पेशन, आपको इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि केमो का मतलब क्या होता है? केमिकली। यानी कि जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट है उनके दरमियान कोई केमिकल इंटरेक्शन होगा। केमिकल इंटरेक्शन क्या? कि उनके दरमियान कोई ना कोई बॉन्डिंग होगी, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो केमिजॉर्पेशन या केमोजॉर्पेशन क्या होती है? एक्चुअल बॉन्ड व्हेन देयर इज एन एक्चुअल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, ठीक है। या यूं कहे कि व्हेन देयर इज एन एक्चुअल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द सोल्यूट एंड सरफेस। सरफेस और सोल्यूट के दरमियान जो एक्चुअल बॉन्डिंग है जब वो एग्जिस्ट करे तो उसको केमिजॉर्पेशन कहते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है वो होती है कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि सरफेस और जो मटेरियल है अगर उसके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है तो उसको केमिजॉर्पेशन कहते हैं। लेकिन अगर वहां पर एक्चुअल बॉन्डिंग ना हो बल्कि नॉन एक्चुअल बॉन्ड हो, नॉन एक्चुअल मीन कि वहां पर कोई वंडरवाल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हो, वीक फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। अब ये जो वंडरवाल फोर्सेस हैं ये एक्चुअल बॉन्ड तो नहीं होता, ये एक्चुअल बॉन्ड नहीं होता, जबकि ये वाला क्या है? ये एक्चुअल बॉन्ड है, ठीक है। तो जब इस टाइप की फोर्सेस हैं तो उसको सिजियोजॉर्पेशन या सिसजॉर्पेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप होती हैं, उनमें उसके बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड करते हैं कि इसमें किस टाइप की बॉन्ड है, उसी तरीके से फिर इसकी टाइप को उसमें डिवाइड कर देते हैं। अब इनमें हम डिफरेंशिएट देखते हैं कि ये जो दोनों टाइप हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है केमी और सिजियोजॉर्पेशन के अंदर। इन सिजियोजॉर्पेशन वीक फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। और ये तो अभी अभी हमने बात की है कि ये वीक फोर्सेस कौन सी होती हैं? ये वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। वीक फोर्सेस बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। और जो स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हैं वो एक्चुअल बॉन्ड है, और एक्चुअल बॉन्ड की अभी मैंने आपको ऊपर टाइप बताई है वो कोवलेंट बॉन्ड, कि अगर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर वो केमिजॉर्पेशन है। नंबर 2, in sisorption the molecule are attracted to the surface simply by the van der Waals forces। इसमें मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते हैं बाय वंडरवाल फोर्सेस। और जो केमिजॉर्पेशन है
उसमें केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है बिटवीन द सरफेस एंड बिटवीन द सोल्यूट, इन दोनों के दरमियान। नेक्स्ट डिफरेंस, इट इज द रिलेटिवली वीक इंटरेक्शन, और जो केमिजोर्प्शन है दिस इज द रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर के ऊपर, द हीट ऑफ द एडजॉर्प्शन। हीट ऑफ द एडजॉर्प्शन इज लो एंड लाई बिटवीन द 20 to 40 किलोजूल पर मोल, जबकि जो केमिजॉर्प्शन है उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो हीट ऑफ द एडजॉर्प्शन जो है वो 40 to 200 किलोजूल पर मोल होती है। हीट ऑफ द एडजॉर्प्शन क्या होता है कि यानी कि जब वो एडजॉर्ब हो रहा हो मटेरियल तो वो कितनी अमाउंट एनर्जी की रिलीज करता है, उसको हीट ऑफ द एडजॉर्प्शन कहते हैं। इट इज द रिवर्सिबल, ये आगे मोलर हीट की मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये इसके नीचे आएगी। इट इज द रिवर्सिबल फिनोमेना, जाहिर बात है जब बॉन्ड इंटरेक्शन बहुत वीक है तो ये वीक बॉन्ड अपने रिवर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जब एक परमानेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो जाए तो फिर ये वाला जो फिनोमेना होता है ये इरिवर्सिबल फिनोमेना होता है। इन नेक्स्ट नंबर 6, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टी लेयर ऑफ द एडजॉर्ब्ड पार्टिकल, यानी कि मल्टी लेयर्स इसमें बनती हैं, लेयर्स के ऊपर लेयर, लेयर्स के ऊपर लेयर्स बनती जाती हैं। जबकि जो एडजॉर्प्शन होती है, इस एडजॉर्प्शन के अंदर बेटा जी मोनोलेयर एग्जिस्ट करती है। एडजॉर्प्शन के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है? मोनोलेयर एग्जिस्ट करती है। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। नेक्स्ट है जी, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, यानी कि सीजीओ जो है ये नेचरली स्पेसिफिक नहीं होती, जबकि जो केमिजॉर्प्शन है ये स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का क्या मतलब है? ये एक इसकी स्पेशल टेंडेंसी होती है केमिकल बॉन्ड बनाने की, अगर वो स्पेशल उसकी टेंडेंसी एग्जिस्ट करती है देन केमिकल बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक नेचर का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि तमाम हालात में बॉन्ड बने, बल्कि बॉन्ड बनाने के लिए क्या है, उसकी एक स्पेशल टेंडेंसी होगी। वो टेंडेंसी अगर एग्जिस्ट करती है तो केमिजॉर्प्शन होगी, अदरवाइज वो केमिजॉर्प्शन नहीं होगी। लेकिन इसके लिए कोई भी खास चीज की, कोई खास कंडीशन की जरूरत नहीं होती, बस जस्ट आपको मटेरियल चाहिए, और अगर मटेरियल और उसका जो सोल्यूट है उसमें कोई इंटरेक्शन है तो देन उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो एग्जिस्ट करें, और वो फोर्सेस एक लेयर के ऊपर और भी लेयर बन सकती है, उसके ऊपर कोई और लेयर भी बन सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट जो आखिरी डिफरेंस है, इट अकर ओनली एट लो टेम्परेचर। जाहिर बात है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एग्जिस्ट करेंगी लो टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर हाई करेंगे तो वो जो फोर्सेस हैं सॉल्यूट और सरफेस के दरमियान, या यूं कहें कि एब्जॉर्ब्ड मटेरियल और एब्जॉर्बेट जिसको हम कहते हैं, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के दरमियान अगर टेम्परेचर लो है, ठीक है, तो वो एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर वो टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वो फोर्सेस ऑलरेडी वीक है, वो वहां से उसको ग्रिप अपनी छोड़ देंगी, वो वहां से डिटैच हो जाएंगी। जबकि जो एडजॉर्प्शन होता है इसके ऊपर नो इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट कोई नहीं होता। आपने देखा कि जो सिलिका वाटर एड्जॉर्बेंट के तौर पर मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बॉक्सेस में रखे होते हैं, वहां पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं उसके ऊपर होता कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो फिर लेकिन उसका क्या क्या काम है उस सिलिका का, कि उसके पास सरफेस अवेलेबल है। जब सरफेस अवेलेबल है तो उसके ऊपर जो वाटर स्पॉट हैं, जो वाटर मालिक्यूल हैं, देन वो उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो ही जाएंगे। लेकिन हाँ, एड्जॉर्प्शन के लिए ये है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो एड्जॉर्प्शन और बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए जो एनर्जी है वो उसको मैक्सिमम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एग्जांपल क्या है जी फिजिकल एब्जॉर्प्शन की, ठीक है, या फिजियो एब्जॉर्प्शन की? वो है जी चारकोल एब्जॉर्ब द गैसेस। चारकोल जो कार्बन की एक टाइप होती है, ये गैसेस को
एड्जॉर्ब करती हैं, और चारकोल के ऊपर जो गैसेस की एड्जॉर्पेशन होती है वो फिजिकल एड्जॉर्पेशन होती है। माइंस में जो लोग काम करते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप का हेलमेट यूज करते हैं, मास्क यूज करते हैं। उस मास्क की जो लेयर होती है, जो नोज के ऊपर और माउथ के ऊपर होती है, उसमें चारकोल की लेयर होती है। अब चारकोल का काम क्या होता है, क्योंकि माइंस में डिफरेंट डेंजरस गैसेज होती हैं, तो वो जो डेंजरस गैसेज हैं वो उस चारकोल की लेयर के ऊपर आके एड्जॉर्ब हो जाती हैं। लेकिन ये वाली जो एड्जॉर्पेशन है ये फिजिकल एड्जॉर्पेशन होगी, केमिकल एड्जॉर्पेशन नहीं होती। जबकि केमिकल एड्जॉर्पेशन की एग्जांपल क्या है कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, इसके ऊपर ऑक्सीजन का एड्जॉर्ब होना, यानी कि उसके ऑक्साइड बनना, सिल्वर ऑक्साइड बनना, गोल्ड के ऑक्साइड बनना, प्लेटिनियम के ऑक्साइड बनना। ठीक है, इसी तरह निकल की मेटल के ऊपर हाइड्रोजन की एड्जॉर्ब होना, इसको भी केमिकल एड्जॉर्पेशन में ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स, ये दो डिफरेंट टाइप्स थी जो नेचर ऑफ द फोर्सेस के ऊपर थी, कि एक फोर्सेस जो है वो फिजिकल है, दूसरी जो फोर्स है वो केमिकल है। और दूसरी जो फोर्स है वो केमिकल है। तो हमने ये ही देखा कि फिजिकल जो फोर्सेस हैं वो एक्चुअल बॉन्ड नहीं होता, वो वीकर होती हैं, और जो एक्चुअल बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होती हैं, और एक्चुअल बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। जबकि जो वीकर फोर्सेस हैं वो हमारे पास उसकी एग्जांपल वंडरवाल फोर्सेस हैं। फिर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता इसके, और जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है ये रिवर्सिबल फिनोमेना होता है। जबकि जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है, ये केमिजॉर्प्शन है, वो हमारे पास इरिवर्सिबल फिनोमेना होता है। तो ये चंद एक डिफरेंसेस हैं इनके। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर इफेक्टिंग ऑन द एब्जॉर्प्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।